हेलो एवरीवन, फ्रेशर्स गेट आपके लिए हमेशा से ही 100% एक्यूरेट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लाता रहा है और इसी को कंटिन्यू रखते हुए गाइज आज हम 100% इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं NIT श्रीनगर की। जी हाँ गाइज, इसमें आपको कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चलने वाली है, जैसे इस ब्यूटीफुल कैंपस में कैसे एजुकेशन लाइफ है, क्या फैसिलिटीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे है, कितनी यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है और इसमें एडमिशन के लिए आपका जेईई मेंस का कितना कट ऑफ होना चाहिए, ये भी आज हम देखने वाले हैं। एंड लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट हम ईच एंड एवरी ब्रांच का मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम सैलरी पैकेजेस देखेंगे, वो भी लेटेस्ट सैलरी पैकेज हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को सैलरीज मिलते हैं और क्यों ये NIT दिन ब दिन इतना फेमस होते जा रहा है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये यूनिक सेशन। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट and I'm your host Harish Chandra. Subscribe us for latest and unique educational updates. गाइज, हम सबको पता है जम्मू कश्मीर हो या फिर श्रीनगर हो, अपने हसीन वादियों के लिए काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट उतना ही हसीन और ब्यूटीफुल यहाँ का NIT का कैंपस भी है। और गाइज, जितने ब्यूटीफुल कैंपस में आपको कई सारी अदर क्वालिटी की चीज़ें भी मिलती है, जैसे यहाँ का क्वालिटी टीचिंग स्टाफ हो गया, इवन यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी हो, मेस, मेडिकल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली फैसिलिटीज़ की वजह से NIT श्रीनगर ऑलरेडी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में शुमार भी हो चुका है। तो चलिए गाइस, ऐसे इंस्टीट्यूशन का हम सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो अगर आपको बीटेक में यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन के वक्त 7000 के आसपास का सब प्रोसेसिंग फी लिया जाता है। इसके साथ ही गाइज आपका फर्स्ट टाइम 12,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जाता है, जो रिफंडेबल रहता है। और अगर आपके ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबाउ है तो आपको फुल ट्यूशन फी यहाँ पे करना होता है, जो 63,000 के आसपास पर सेमेस्टर का रहता है। वहीं जिन स्टूडेंट्स का 1 लाख टू 5 लाख के दौरान पैरेंटल इनकम है ईयरली, तो उनका 21,000 के आसपास पर सेमेस्टर फी रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनका फी 0 है। इवन जो स्टूडेंट SC ST या फिर PWD इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब भी उनका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 0 रहने वाला है। और इसी में गाइज हॉस्टल एंड मेस फी की अगर बात करें तो हॉस्टल आपका 8,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर रहने वाला है एंड मेस फी आपका 16,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर का रहने वाला है। तो ये सब जो डेटा है ये ईयरली रिवाइज्ड होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइज, अब हम प्लेसमेंट्स के पहले कट ऑफ्स देख लेते हैं। और कट ऑफ में गाइज हम सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटेड चार्ट हमने आप लोगों के लिए बनाया है। कोर्स नेम है आपका केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका कैटेगरी है। कैटेगरी में आपको देखना है कि क्या आप ओपन कैटेगरी से है या फिर EWS से है, SC ST या फिर PWD से है, तो ये सब डेटा इसमें दिया है। फिर नेक्स्ट कॉलम है आपका मेल एंड उसके बाजू में फीमेल। तो मेल में 2 सब कॉलम है। अगर आप होम स्टेट हो तो आपके क्या कट ऑफ रहेंगे, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। तो इसे थोड़ा सा आपको सभी ब्रांचेस के हम जब भी कट ऑफ देखेंगे तो थोड़ा सा आपको वीडियो को पॉज करके देखने हैं, क्योंकि हम सभी के कट ऑफ रीड नहीं करने वाले यहाँ पे, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी या लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग, और अगर कोई ऐसी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है और उसको केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो जाहिर सी बात है उसका रैंक 32,000 के अंडर अगर रहता है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है, अगर आप होम स्टेट से हो तो। वहीं अगर आप अदर स्टेट के ओपन कैंडिडेट हो तो आपका 56,000 के अंडर का रैंक अगर है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। सेम हमने नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल के बाद सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ दिए हैं। सिविल में भी आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी अनुसार यहाँ पे हमने कट ऑफ्स पूरे दिए हैं। सिविल के बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है। तो अगर आप गाइज अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और OBC NCL के अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका 7,000 के अंडर का अगर कट ऑफ है तो यहाँ पे ये ब्रांच मिलेगी। अब मैं आपको बताऊँगा कट ऑफ के बाद प्लेसमेंट के वक्त क्यों ये ब्रांच इतना फेमस है यहाँ पे, तो वो भी हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे। नेक्स्ट ब्रांच की हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम हमने यहाँ पे कट ऑफ दिया है। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75,000 के अंडर का अगर रैंक है आपका तो आपको ये ब्रांच मिलेगी।
तो ये ब्रांच भी अच्छी खासी काफ़ी डिमांड में चलती है गाइस। प्लेसमेंट के वक्त सभी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में ज़रूर सोचें। तो वहीं नेक्स्ट ब्रांच है हमारी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसके भी हमने कट ऑफ्स यहाँ पे दे के रखे हैं। जैसे अगर आप लद्दाख स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड आप ओपन कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स हैं तो आपका रैंक 3 लाख के अंडर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जैसे आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर इतना कैसा रैंक लिस्ट जा सकता है इतना लंबा 3 लाख तक के, तो मैं आपको बता दूं कि ये लद्दाख के कट ऑफ्स है। लद्दाख काफ़ी छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे लिटरेसी भी काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ के जो कट ऑफ्स है काफ़ी दूर तक के जाते हैं, यानी कि 3 लाख के आसपास तक के जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप लद्दाख से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसे पॉज करके अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास गाइस हाईली डिमांडिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी कम NITs में ये ब्रांच चलता है, इसका आपको ध्यान रखना है और इसे आप थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर देखिए क्योंकि ये भी काफ़ी डिमांड में चलता है। इनफैक्ट कई सारे NITs में हमने देखा है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ज़्यादा सैलरी पैकेजेस और ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेसमेंट इस ब्रांच में देखे गए हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखना है। फिर नेक्स्ट डिमांडिंग ब्रांच है हमारे पास गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो और EWS कैटेगरी के मेल स्टूडेंट हो तो आपका जो रैंक है वो 50,000 के अंडर होना चाहिए JEE रैंक्स, तभी आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल सकता है। अब मैकेनिकल के बाद गाइस बारी है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की। तो मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में भी अगर हम जम्मू कश्मीर OBC NCL की बात करें तो इसका भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। 2 लाख के ऊपर का भी अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। वहीं अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो अदर स्टेट के रैंकिंग इतने हाई नहीं जाते हैं गाइस। वो अदर स्टेट का अगर OBC NCL का भी अगर हम देखें जनरल न्यूट्रल का तो 17,000 का आसपास का अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच भी आसानी से मिल जाएगी। तो गाइज ये हो गए कट ऑफ। तो कट ऑफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड एंड लास्ट ईयर के कट ऑफ है, तो मिलते जुलते इस साल के भी कट ऑफ रह सकते हैं आपके, और इसको हर चार्ट को आपको थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखना है। तो चलिए अब बारी है मोस्ट अवेटेड सेक्शन की, यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। सो गाइस NIT श्रीनगर में इस बार 100 से भी ज़्यादा नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी, जिन्होंने 550 से भी ज़्यादा ऑफर स्टूडेंट्स को दिए हैं। इसमें हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें गाइस तो 42 लाख पर एनम का इस बार का हाईएस्ट सैलरी रहा है NIT श्रीनगर का, जो माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी ने एक CS स्टूडेंट्स को दिया है। ओवरऑल भी अगर हम एवरेज सैलरी देखें सभी ब्रांचेस को मिला के तो 13 लाख पर एनम के ओवरऑल पैकेज रहा है। और इसमें अचीवमेंट की भी अगर हम बात करें गाइस तो इस बार पूरे NIT श्रीनगर में 106 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने गेट एग्ज़ाम क्रैक कर ली है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं तो किस ब्रांच का कैसे सैलरी ट्रेंड रहा है। तो सबसे पहले गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी 42 लाख पर एनम का रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, एंड इसमें एवरेज सैलरी 12.65 लाख पर एनम का रहा है। फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT में हाईएस्ट सैलरी 32 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 13 लाख रुपीज़ रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है हमारे पास, तो इसमें हाईएस्ट सैलरी 20 लाख पर एनम को स्टूडेंट्स को मिला है। एवरेज सैलरी 10 लाख रुपीज़ पर एनम। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसमें हाईएस्ट सैलरी 18 लाख पर एनम का मिला है, एंड एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को 9 लाख रुपीज़ पर एनम का मिला है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल में हाईएस्ट सैलरी 22 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 7 लाख पर एनम का मिला है स्टूडेंट्स को। सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी 16 लाख रुपीज़ एंड एवरेज सैलरी 7.7 लाख पर एनम का मिला है। केमिकल इंजीनियरिंग में गाइज हाईएस्ट सैलरी 13 लाख रुपीज़ रहा है एंड एवरेज सैलरी 7 लाख रुपीज़ रहा है। फिर लास्ट ब्रांच है हमारे पास मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 12 लाख पर एनम का एंड एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को 7 लाख पर एनम का मिला है। तो यहाँ पे आपकी कई सारी पिक्चर क्लियर हो गई है, कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि कैसे यहाँ पे सैलरी ट्रेंड स्टूडेंट्स को मिलते हैं। हाईएस्ट एंड एवरेज सैलरी भी हमने यहाँ पे देख लिया है।
तो फ्यूचर में गाइज और भी कई सारे IITs और NITs को लेके हम स्पेशल या यूनिक सेशंस बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो मिलते हैं अगली बार और एक यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।